आजमगढ़ जीआरपी पुलिस ने गोदान एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11056 में चेकिंग के दौरान जनरल बोगी से संदिग्ध हालत में 4 ट्रॉली बैग और 1 पिट्ठू बैग बरामद किया। इनमें से ट्रॉली बैगों में से 990 शीशियां ऑनरेक्स कप सिरप मिली, जिसकी अनुमानित कीमत 2,10,000 रुपए के आसपास बताई गई। पुलिस को आशंका है कि यह नशे के लिए सिरप की तस्करी की जा रही थी। हाल के दिनों में कई राज्यों में दर्जनों बच्चों की सिरप पीने से मौत के बाद सरकार ने कई सिरप की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस घटना को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे मोदक राजेश डी, पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे लखनऊ सुधा सिंह के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई है। यात्रियों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और अवैध तस्करी रोकने के लिए रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में लगातार चेकिंग की जा रही है। गोंडा से मुंबई जा रही ट्रेन में स्काउट कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान जनरल बोगी में 4 ट्रॉली बैग, 2 लाल, 1 हरा और 1 आसमानी कलर तथा 1 बैंगनी रंग का पिट्ठू बैग लावारिस हालत में पाया। बैग खोलने पर 100 ml की 990 शीशियां ऑनरेक्स सिरप मिली, जो 33 बंडलों में प्रत्येक बंडल में 30 शीशी पैक थी। पिट्ठू बैग से इस्तेमाल किए गए कपड़े और 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। मालिक का कोई दावा न मिलने पर पुलिस ने सामान कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जीआरपी थाना आजमगढ़ की टीम ने यह सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के काली मंदिर तिराहे पर विशेष यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आजमगढ़ जिले में बुधवार को हेलमेट वितरण के साथ जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित करते हुए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। इस अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशन परिसर में उपस्थित सभी टैक्सी चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन एवं परिवहन चालकों में यातायात नियमों के पालन की भावना को सशक्त बनाना एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जागरूक फैलाना है। इस मामले में यातायात विभाग के अधिकारियों ने अपील करते हुए कहा कि यातायात के नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इस मामले में क्षेत्राधिकारी यातायात शुभम तोदी ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आदरणीय एसएसपी महोदय आजमगढ़ के नेतृत्व में ट्रैफिक मंथ नवंबर 2025 का सफल आयोजन जनपद आजमगढ़ में किया जा रहा है। जैसा कि कई जागरूकता के कार्यक्रम पूर्व में भी हमारे द्वारा चलाए गए हैं और हमारा जो रूपरेखा है कार्यक्रम की वो इस तरीके से है कि सुबह के समय में जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जाएगा और शाम के समय प्रवर्तन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी जागरूकता के कार्यक्रम की कड़ी में नागरिक समाज व रोड के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पेट्रोल पंप डीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर डीलर, इन सभी को इस कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए आज जो काली चौरा मंदिर के पास में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है TN अग्रवाल जी का, इनके सौजन्य से ट्रैफिक पुलिस आजमगढ़ के द्वारा आज हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यह काली चौरा तिराहे पर संपन्न हुआ है। यहाँ पुरुषों को, महिलाओं को जो किसी भी कारण से अपने 2 पहिया वाहन के साथ में हेलमेट क्रय नहीं कर पाए, उनको आज चिन्हित करके हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम पूरे ट्रैफिक मंथ में अनवरत रूप से जारी रहेगा। शहर के विभिन्न चौराहे तिराहे पर यह कार्यक्रम हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी के साथ में ट्रैफिक पुलिस का पृथक से फेसबुक पर और ट्विटर पर पेज भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से शहरवासियों से, नगरवासियों से अपील है कि ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक होने के लिए और उनको बारे में दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए उस पेज से जुड़े, उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रवर्तन के कार्यक्रम भी शाम के समय अलग अलग कैटेगरी के हमारे रोज चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा एक और अभियान चलाया गया कि अगर वाहन पर नंबर नहीं तो सड़क पर वाहन नहीं। इसी क्रम में 200 गाड़ियां ट्रैफिक माह जब से शुरू हुआ है, 200 गाड़ियों को जो 2 पहिया वाहन है जिनके ऊपर नंबर प्लेट नहीं था, उनको जब्तीकरण करने की कार्रवाई विभिन्न थानों में की गई है। इसी प्रकार से जागरूकता के कार्यक्रम ट्रैफिक मंथ नवंबर 2025 में जनपद आजमगढ़ में आदरणीय एसएसपी महोदय के नेतृत्व में आगे भी किए जाते हैं। आजमगढ़ में एक बैंक कर्मी की अमानवीय कृत्य का वीडियो वायरल होने के काफी देर बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी बैंक कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। चर्चा है कि वायरल वीडियो पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद सुसंगत धाराओं में चालान कर दिया। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा युवक साहिल कुमार बताया जा रहा है, जो रैदोपुर LIC बिल्डिंग के पीछे के मोहल्ले का रहने वाला है और वर्तमान में मऊ जनपद के एक बैंक में कार्यरत है। इस वीडियो का एक और पहलू लोगों का ध्यान खींच रहा था। जब यह अमानवीय कृत्य कर रहा था तो सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने गंभीर टिप्पणी की।
बुधवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला, जिसके बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। स्थानीय लोगों ने इसे अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं अब पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए साहिल को हिरासत में लिया और पूछताछ की। क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने इस मसले को लेकर क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये थाना कोतवाली अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा है। इस व्यक्ति की पहचान साहिल कुमार पुत्र लालचंद निवासी रैदोपुर के रूप में हुई है। इसको हिरासत में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के मातबरगंज स्थित गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाशोत्सव पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रकाश उत्सव से 3 दिन पूर्व श्री सुंदर गुरुद्वारे से शहर के मुख्य मार्गों से एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु संगतों ने शब्द कीर्तन करते हुए शहर का भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारे पहुंची। बुधवार की सुबह 10 बजे सहज पाठ साहिब जी की समाप्ति हुई, जिसके उपरांत शब्द कीर्तन अरदास की गई। इसके बाद कड़ाह प्रसाद वितरण किया गया एवं गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। समस्त कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। अंधविश्वास और आडंबरों के कट्टर विरोधी गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में एक किसान के घर जन्मे नानक के मस्तक पर शुरू से ही तेज आभा थी। तलवंडी, जो कि पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील पश्चिम में स्थित है, गुरु नानक का नाम साथ जुड़ने के साथ आगे चलकर ननकाना कहलाया। गुरु नानक जी बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल में जब उनके साथ अन्य साथी खेल कूद में व्यस्त रहते थे तो वह अपने नेत्र बंद कर चिंतन मग्न हो जाते थे। यह देख उनके पिता कालू एवं माता तृप्ता चिंतित रहते थे। उनके पिता ने पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन पंडित जी बालक नानक के प्रश्नों पर निरुत्तर हो जाते थे और उनके ज्ञान को देखकर समझ गए कि नानक को स्वयं ईश्वर ने पढ़ाकर संसार में भेजा है। नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वह भी नानक के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। नानक ने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास के निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। सन 1485 में नानक का विवाह बटाला निवासी कन्या सुलखनी से हुआ। उनके 2 पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी चंद थे। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, परंतु यह सारे प्रयास नाकाम साबित हुए। उनके पिता ने उन्हें घोड़ों का व्यापार करने के लिए जो राशि दी, नानक ने उसे साधु सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद नानक अपने बहनोई के पास सुल्तानपुर चले गए। वहां वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। नानक अपना काम पूरी ईमानदारी से करते थे और जो भी आय होती थी उसका ज्यादातर हिस्सा साधुओं और गरीबों को दे देते थे। गुरु नानक देव जी ने जात पात को समाप्त कर और सभी को समान दृष्टि से देखने की दिशा में कदम उठाते हुए लंगर की प्रथा शुरू की थी। लंगर में सब छोटे बड़े अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहां हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध होता है। इसमें सेवा और भक्ति का भाव मुख्य होता है। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक अनंत सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह सर्वत्र व्याप्त है। मूर्ति पूजा आदि निरर्थक है। नाम स्मरण सर्वोपरि तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। गुरु नानक देव जी ने ही एक ओंकार का नारा दिया था और कहा था सबका ईश्वर एक है, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए तथा लोगों को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने पुरुष और स्त्री को हमेशा बराबर मानते थे। उनके अनुसार कभी भी महिलाओं का अनादर नहीं होना चाहिए। चाहिए। गुरु नानक देव जी ने मानवता को नाम जपो, कीरत करो और वंड छको का मंत्र दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर का नाम जपो,
ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करो और जो कुछ भी कमाओ उसे लोगों के साथ मिल बांट कर खाओ। ये हम गुरुद्वारा ग्रंथी ज्ञानी सुनील सिंह जी और आज हमारे पहले गुरु, सिख धर्म के पहले गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी, उनका 556वां प्रकाश उत्सव है, जन्म दिवस। तो उसी को प्रकाश उत्सव को मनाते हुए आज सवेरे श्री सुंदर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सवेरे श्री सहज पाठ साहिब की समाप्ति 9:30 बजे से 10 बजे के बीच हुई। उसके बाद कीर्तन दरबार जो कि समाप्ति 3:30 बजे हुई। उसके बाद इस समय लंगर जो गुरु साहिब की दी हुई भेंट प्रथा है, चलाई हुई रीत है, गुरु का लंगर, वो इस समय लंगर अटूट गुरुद्वारा साहिब के लंगर हाल में चल रहा है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के मुकेरीगंज मोहल्ले में मुरली टाकीज के ठीक सामने मंगलवार की देर शाम एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में आग लग गई। आशंका है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग लगने के बाद आसपास भगदड़ मच गया, लेकिन भला हो फायर ब्रिगेड विभाग का, जिसने तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी और आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ी आगजनी की घटना होने से टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मुकेरीगंज मोहल्ले के वेद प्रकाश मौर्य ने अपने घर में बिल्डिंग डिजाइन की ऑफिस खुली हुई है। मंगलवार की देर शाम करीब 8 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से ऑफिस में आग लगी। देखते ही देखते आग ने कमरे में रखा ट्रेडमिल और सोफा जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और सूचना मिलते ही शहर कोतवाल देवेंद्र पांडे फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में कामयाब रही। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सीओ अग्निशमन ने बताया कि सूचना मिलते ही विभाग की टीम 10 मिनट के भीतर ही मौके पर पहुंच गई। समय रहते कार्रवाई होने के कारण सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और आग को फैलने से रोक लिया गया। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगा होना माना जा रहा है। इसमें कितना नुकसान हुआ है? नीचे दुकान थी, ऊपर आवाज़ था, उसमें ही अभी पता लगा था 10-15 मिनट पहले कि आग लगी हुई है। तुरंत 2 गाड़ी हमारी गई और तुरंत हमने आगे आग को बुझा लिया और ऐसी संभावना है कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। अचानक से सोफे वगैरह रखे हुए थे, उसमें जल्दी से आग पकड़ ली और आग बुझ चुकी है। कोई प्रॉब्लम आज रामदेव मेमोरियल पीजी कॉलेज रानीपुर रजमो में रोवर्स रेंजर्स का प्रवेश कैंप प्रारंभ हुआ। सबसे पहले ध्वज शिष्टाचार के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन महाविद्यालय के वरिष्ठ बरखू चौहान ने किया, जिसमें मुख्य रूप से अमर चौहान, अदर बहादुर चौहान, राजकमल पटेल एवं प्रशिक्षक के रूप में मोहम्मद सदीक के द्वारा प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें अकबर अली अभिषेक चौहान आदि उपस्थित रहे। बच्चों को नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गीत, प्रार्थना एवं स्काउटिंग इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। अंत में बच्चों को मानसिक खेल खिलाया गया। उसके उपरांत कॉलेज में बच्चों से सेवा कार्य कराया गया।